हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप? मैं हूं आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पे। तो आपका विजयी भव बैच के लिए अगले एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन कब के हैं तो आपके सामने डेट लिखी हुई है। 2/2/2023 को पेपर हुआ। जीएस में जो क्वेश्चन आया आप देखोगे, आपने ये सारे क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर किए हैं और उसके बाद से आप देखोगे कि क्या अगले भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी हम एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स करने की कोशिश करें और उसके बाद से हम बात करेंगे जो आगामी एग्जाम। तो एमसीक्यूज पहले प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट, स्पोर्ट्स, स्टैटिक्स, अवार्ड सभी तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हो आप। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पॉलिटी से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? अगर जॉइंट सेशन के आर्टिकल की बात करोगे ना, तो यह आर्टिकल 108 में आता है। किसमें आता है? 108 में आता है। और संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, कंसेप्ट आपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया आपने? ऑस्ट्रेलिया से आपने लिया है। ठीक। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। आप कहोगे बिल्कुल, 3 बार आपके संयुक्त सेशन, आपका जॉइंट सेशन बुलाया जा चुका है। राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन या प्रेसिडाइज द जॉइंट सेशन। तो आप कहोगे सर यही स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है गलत? इसकी अध्यक्षता आप देखोगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आपके? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता आपकी करते हैं। संसद के संयुक्त सत्र के लिए दोनों बैठकों की जो संयुक्त रूप से बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। बिल्कुल सही बुलाता है। सदन दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप देखोगे जब एक सदन से प्रस्ताव पारित हो दूसरे से पारित नहीं हो रहा है, दोनों में गतिरोध बना है, बार बार प्रस्ताव आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ज्वाइंट सेशन आपका बुला सकता है। अगर मैं बात करूं ज्वाइंट सेशन के बारे में और, तो आप देखोगे क्या ज्वाइंट सेशन किन चीजों के लिए नहीं आता? तो आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं आएगा। फिर आप कहोगे इम्पीचमेंट, किसके लिए? इम्पीचमेंट यानी जो आपका महाभियोग है उसके लिए भी ज्वाइंट सेशन नहीं आता। और तीसरा कहोगे सर मनी बिल, जो आपका धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक के लिए भी कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। और राज्य के अंदर तो कभी भी ज्वाइंट सेशन आता ही नहीं है। इसका आंसर क्या था? जिसने भी आंसर दिया था ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही थे। अगले प्रश्न पे आइए। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है। इन नवंबर 2022 हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? अगर मैं बात करूं तो न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, एस शिव कुमार या एन के सिंह है। देखिए, अगर मैं बात करूं लॉ कमीशन की ना, तो आप देखोगे 1835 में अंग्रेजों के जमाने में पहली बार लॉ कमीशन का गठन किया गया था। और इस लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष था ना, वो लॉर्ड मैकाले था। कौन था आपका? लॉर्ड आपका मैकाले था। अभी आप देखोगे ये क्यों सुर्खियों में था, तो आप देखोगे इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की अगर बात करें ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मिलेगा। उस टाइम पे ऑनलाइन आपसे सजेशन वगैरह सब मंगाए गए थे और उस टाइम पे भी इनका नाम आया था। तो आप कहोगे सर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, वर्तमान में किसके? तो आपका जो लॉ कमीशन है ना उसके अध्यक्ष है। तो जिसने भी कहा सर ऑप्शन 2 लगाएं, इसका सही उत्तर होगा, वो बिल्कुल आपके सही थे। अगला प्रश्न देखो। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष आदि थे। ठीक है। आपको बताना है कि 1928 was founded a meeting at the फिरोज शाह कोटला grounds in Delhi. Its leader were भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। अगर बात करें तो आप देखोगे इससे पहले 1924 में 1924 में कानपुर में एक अधिवेशन हुई थी। कानपुर में आप देखोगे तो आपकी किसकी गठन हुई थी? एचआरए का गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। 1926 में आप देखोगे लाहौर में नौजवान सभा बना। क्या बना आपका? नौजवान आपका सभा बना भगत सिंह के द्वारा। एचआरए में चंद्रशेखर आजाद वगैरह हुए थे। इन दोनों की बैठक फिर 1928 में दिल्ली में हुई। और 1928 दिल्ली में जो क्रांतिकारी संगठन बना वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक
एसोसिएशन HSRA का गठन हुआ। तो जिसने भी कहा सर ऑप्शन सी लगा, इसका क्या लगा ऑप्शन सी, वह बिल्कुल आपके सही है। 1902 में आप देखोगे तो 1902 में अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, अनुशीलन समिति, जिसमें आप देखोगे कौन कौन थे, तो सतीश चंद्र पी मित्रा, सतीश सतीश चंद्र पी मित्रा, उसके बाद अरविंदो घोष, इन लोगों के द्वारा थी। 1906 में युगांतर समिति थी, और आप देखोगे इसी तरह से 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। सारे एग्जाम में आते, तो आंसर क्या था इसका ऑप्शन सी। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। अगर वर्तमान में आप कहोगे तो वर्तमान में 6 बस नेशनल पार्टी आपकी हैं, कितनी, 6 नेशनल पार्टी, जिसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आप देखोगे, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी देखोगे, उसके बाद से आप देखोगे कि बीएसपी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिलेगा, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, ये मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आप देखोगे नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये 6 आपको नेशनल पार्टी वर्तमान में मिलेंगी, ठीक है। एक आपकी नेशनलिस्ट आपके किसकी, महाराष्ट्र की एक पार्टी है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो शरद पवार इसके क्या है, आपके अध्यक्ष है। एक नाथ शिंदे शिवसेना के, किसके, शिवसेना के नेता हैं, और आप देखोगे शिवसेना के वर्तमान में ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही थे। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार वाणिज्य को डैश फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है, या कमजोर करता है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ट्रेड कॉमर्स इज स्प्रेडिंग, या आपका आपका संकुचित कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टिंग, या रिड्यूस, या वीक। तो उस कंडीशन में आप देखोगे जब आप वस्तु का निर्माण करोगे और उसका तुम निर्यात करोगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि आपकी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट लगाओगे, तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगा, व्यापार से बढ़ता है। तो जिसने भी आंसर ये दिया होगा वो बिल्कुल आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेल, एनएससी, ओएनजीसी, या भेल। आप देखोगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय आपकी क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी एक सार्वजनिक कंपनी है, और ये महा नवरत्नों में से कंपनियां आती हैं। जबकि एनएससी आप देखोगे, ठीक है, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया सर ऑप्शन बी, एनएससी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, वो बिल्कुल आपके सही थे। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है, विद विच कंट्री डज वेस्ट बंगाल शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, या नेपाल। अगर मैं बात करूं ना, आप देखोगे ये अपना पूर्वोत्तर भारत, ऐसे आप देखोगे ये बन गया आपका, उसके बाद से ऐसे करके आप देखोगे, ठीक है। ये देश कौन सा है, ये देश है आपका बांग्लादेश, ये क्या आपका बांग्लादेश, यहाँ पे मिलेगा वेस्ट बंगाल। ठीक, आप देखोगे वेस्ट बंगाल की सीमा, ठीक है, किसके साथ, तो वेस्ट बंगाल की सीमा आपके ना, ठीक है, नेपाल के साथ लगेगी, लेकिन इतनी लंबी नहीं लगती। म्यांमार के साथ तो कोई तुक ही नहीं बनता, सीमा ही नहीं लगती म्यांमार के साथ, तो भाई ये तो काट ही दो, म्यांमार के साथ नहीं लग रही है। फिर आप देखोगे किसके साथ, नेपाल के साथ छोटी लगती है, भूटान के साथ जरा सा कहीं यहाँ टच करता होगा। ठीक, बचा कौन सा, बचा आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा लगती है, क्या लगती है, सबसे लंबी सीमा आपकी लगेगी पश्चिम बंगाल के साथ। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। भारत की, अगर मैं भारत की भी कहूँ ना, तो भारत की भी सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर आप देखोगे, ठीक है। सबसे छोटी सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो भाई ठीक है, सोडियम
सल्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट 10H2O है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर खावन सोडा कहता, खाने वाला सोडा, तो हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है। अगर वॉशिंग सोडा है तो पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पानी। तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये आप देखो किसका, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो जिसने भी आंसर सी लगाया वो बिल्कुल आपके सही है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड पेपर मनी। ठीक है, आप देखोगे जो करेंसी नोट्स आप यूज करते हो, कॉइन्स, उन्हें हम कागज मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, पट्टा विलेख कहते हैं, कानून निविदा कहते हैं, ऋण विलेख कहते हैं, या कानूनी अनुबंध कहते हैं। आप देखोगे इसे हम आपका, ठीक है, प्रोमिसरी नोट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रोमिसरी, यानी सरकार आपसे वादा करती है, तो ये कानूनी निविदा के नाम से जाने जाएंगे। तो जिसने भी आंसर बी लगाया होगा वो बिल्कुल आपके सही है। आप देखोगे भारत में आपको टकसालें और दूसरा आपको क्या मिल जाएंगी, तो नोट छापने की जगह 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 मिल जाएंगी। जैसे सलबोनी फेमस है, कलकत्ता फेमस है, नोएडा फेमस है, उसके बाद आपका हैदराबाद फेमस है, नासिक है। तो ये आपके भारत में नोट व सिक्के छापने वाले कुछ आपकी संस्था है। ठीक है। पैसे का जो आप देखोगे, 1 रुपए का जो नोट है वो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं भारत सरकार। 2 से लेके आपके 500 तक का नोट जो आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइंड। तो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करूं तो पार्ट 4A है, कौन सा आपका, पार्ट 4A आपको मिलेगा। और पार्ट 4A में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज है, और फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान संशोधन 42 1976 के तहत आपके जोड़ेंगे। किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 इन ईयर 1976। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान संशोधन कहलाता है। और आप देखोगे ये स्वर्ण सिंह कमेटी, किसके, स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे आपके जोड़े गए थे। ये भी एग्जाम में आता है। कहां से लिया आपने, उस टाइम के यूएसएसआर यानी आज के रसिया से ये कंसेप्ट आपका लिया गया है। तो जिसने भी कहा सर इसके लिए आर्टिकल 51A आइए, वो बिल्कुल आपके सही है। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 कर्तव्य आपको मिलेंगे। प्रारंभिक तौर पे केवल 10 ही कर्तव्य थे। कितने थे आपके, 10 ही थे। इसके बाद विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, हाउ आर द रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ ए डेवलपमेंट, व्यक्तित्व अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, संभावित विकसित स्टॉक, संचित कोष, नवीनीकरण गैर नवीनीकरण, जैविक अजैविक। देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय तो आपकी किसी राज्य की, स्टेट की संपत्ति तो नहीं है। तो आप किसी भी संभावित यानी कितना आपकी संपत्ति है, उसमें से कितना आप डेवलप कर चुके हो और कितना सा आपका भंडारण बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी। तो विकसित विकास की स्थिति का आधार संसाधनों के संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष पर आपका वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, Who among the following was the founder of the Wakatak dynasty? आप देखोगे वकाटक डायनेस्टी ने महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन में आपका शासन किया, और इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। कौन थे आपके, विंध्य शक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेको को हराकर कांस्य पदक जीता था, इन विच टूर्नामेंट डिड बजरंग पुनिया विन द ब्रॉन्ज मेडल बाय द डिफीटिंग दौलत नियाज बेकोव, टोक्यो ओलंपिक 2020, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, या आपका लंदन ओलंपिक। तो जाहिर सी बात है आपका 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, और ओलंपिक से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। गौतम बुद्ध ने भक्तों के द्वारा गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड बाय द डिवोटीज ऑफ गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड इनटू द हिंदू मंथ ऑफ माघ, फाल्गुन, बैसाख, या आपका चैत्र। तो आप देखोगे चैत्र के बाद महीना आता है बैसाख का, और बैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा आपकी आती है। बुद्ध पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व महानिर्वाण, तो बहुत ही हॉली डे है आपका बुद्धिस्टों के लिए।
तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी वो बिल्कुल आपके सही है। एक क्वेश्चन आया था आपका डीपी में कि डीपी में और यूपी पैट में आया था कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में कहाँ पे शामिल किया था। तो आप देखोगे जब आम्रपाली की बारी आई, आम्रपाली ने आपकी आम्र वाटिका गिफ्ट की, आम्रपाली ने, ठीक है, तो वो काम किया था कहाँ पे वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। और यहीं पे महात्मा बुद्ध की माँ भी आई थी। कौन? प्रजापति गौतमी। तो पहले अपने माँ को संघ में शामिल किया, फिर महिलाओं को शामिल कर लिया। तो ये वैशाली में महिलाओं के संघ की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिकल लिरिक फेमिनिज्म में था। सुनंदा नायर completed her PhD in dance style from Mumbai University. Her thesis was in intrinsic lyric feminism. किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से, कथकली से, मोहिनी अट्टम से, या आपका भरतनाट्यम से? क्या बात है। आप देखो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। किसका? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली भरतनाट्यम केरल का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य में से एक है। और वहीं पे मैं बात करूं भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। तो इन्होंने जो थीसिस सबमिट की थी ना, वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? मोहिनी अट्टम। जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी वो बिल्कुल आपके सही थे। निम्नलिखित में से चार व्यापार के लिए सहायक है और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा जो इस समूह से संबंधित नहीं है? परिवहन, भंडारण, बीमा, या आपका कृषि। तो देखिए, अगर जब आप कोई ना फैक्ट्री लगाते हो, क्या लगाते हो? आप फैक्ट्री लगाते हो, तो उस फैक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल किससे आएगा? कच्चा माल वो परिवहन से आएगा। किससे पहुंचेगा? परिवहन से। तो परिवहन तो है। फिर इस सामान के लिए वेयर हाउस चाहिए जहां पे आप इसका क्या कर सको? भंडारण कर सको। जी बिल्कुल सही है। फिर आपको मार्केट से इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बीमा चाहिए। तो आप देखोगे परिवहन, भंडारण, बीमा ये कारखाने से संबंधित है। लेकिन खेती इससे अलग। खेती का माल में भी कच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायरेक्ट यूज कर लो। जिसने कहा ऑप्शन बी कृषि आपका अलग है, वो बिल्कुल आपके सही है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल गोल्काई जैसे डैश होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज। तो बताओ, अंग है, कोश है, कोशिकांग है, या आपका उत्तक है? तो दे आर द पार्ट ऑफ शेल्स। क्या ये शेल्स के भाग हैं? जिन्हें हम क्या कहेंगे? कोशिकांग के नाम से जानिए। क्या कहेंगे? कोशिकांग। ग्रुप ऑफ सेल्स आर नॉन एज टिश्यू। आपके शेल कोशिका के समूह को हम उत्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उत्तक तो हो नहीं सकता, अंग बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या है? कोशिका के अंग है। किसके? कोशिका। तो कोशिकांग आप कहोगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम में निम्न में प्रणाली में किसकी शुरुआत हुई है? द 101 यानी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग सिस्टम। एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। आप देखोगे कर की दर तो अलग अलग है, ठीक है। तो एक देश एक आय भी आपकी अलग अलग है। एक व्यक्ति एक कर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखोगे एक देश एक कर यानी पूरे भारत में, यानी लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, फिर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, आज हर जगह जीएसटी चलता है। जीएसटी में भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, उसके बाद से एसजीएसटी अलग अलग कट जाता है। तो एक देश एक कर। तो जिसने कहा ये सब जीएसटी से संबंधित है, किससे? जीएसटी से संबंधित है 2017। तो वो बिल्कुल आपके सही थे। निम्नलिखित में खिलाड़ियों में से उनके जन्म के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा आपका मिलान गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच रिलेटेड टू द प्लेयर्स एंड द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बर्थ? सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, मिताली राज तमिलनाडु, साइना नेहवाल हरियाणा। बताओ भाई, कौन सा आपका, ठीक है, गलत आपका मिलान है? कौन सा सही आपको लगता है? तो आप देखोगे कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका गलत है। बताओ भाई, क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए?
फटाफट आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे साइना नेहवाल का जो जन्म है ना, ठीक है? साइना नेहवाल आपके हैदराबाद से क्या खेलती है? बैडमिंटन आपकी खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? आपने देखा होगा साइना नेहवाल के मम्मी-पापा कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? तो आपके हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ से? हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि साइना नेहवाल का तो हरियाणा से जन्म स्थान है। लेकिन जो मिताली राज है ना, मिताली राज जो इंडियन आपके क्रिकेटर है, मिताली राज का बर्थ प्लेस आपका तमिलनाडु नहीं है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? आंसर दिया ऑप्शन कौन-सा? ऑप्शन आपका सी या तीसरा लगा वो बिल्कुल आपके गलत है। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जाता है? डांडिया, डांडिया आप देखोगे मालवा में तो नहीं किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? गुजरात में। थिरट्टम दक्षिण भारत का होगा। पढ़ैनी ये भी नहीं होता। तो आपको मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य मिलेगा। क्या मिलेगा? मटकी नृत्य। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी ये बिल्कुल आपके सही है। तो ये थे आज के बेहतरीन 20 क्वेश्चन, ठीक है? इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए आपका ये चैनल। अगले दिन हम बात करेंगे अगले प्रीवियस 20 क्वेश्चंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।